ठीक है, तो आज डिटर्मिनेंट करेंगे और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चंस भी वही सीक्वेंस में लिए हैं अपन। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसके बाद तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, बहुत देर तक टाइम नहीं दे सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस शुरुआत का अप्रोच भी आपको अगर क्लिक कर जाए तो बेस्ट है। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही रहेगा जैसे चल रहा है। चलो स्टार्ट करो, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। दोनों तरफ एक्सपेंशन करो। देखो एल एच एस वालों को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस लेके ये हो गया वन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस, और ये हो सर जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्या? हाँ फर्स्ट सही है। कॉस गामा, कॉस स्क्वायर गामा बन गया ये। ठीक है, वन रहेगा तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट गया, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा हो गया। माइनस फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा वाला कॉलम और कॉस अल्फा वाला रो छोड़ दो, यहाँ से मिलेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, ये सोच के आंसर मत देना कोई भी कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन है वो एल एम एन एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर वन कर देते हैं। सर वन। हम्म, ठीक है, वन सही है। उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ से प्लस कॉस बीटा। ठीक है, और कॉस बीटा के बाद कॉस, ये बीच बीच में ये लोग। ठीक है, कॉस बीटा हो गया, और कॉस बीटा के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कॉस अल्फा, कॉस, कॉस बीटा वाला ना, हाँ ठीक है, ये कॉस अल्फा हो गया, फिर कॉस गामा हो गया, और माइनस यहाँ से आ जाएगा कॉस बीटा। एंड दिस इज इक्वल टू, अब आर एच एस वाला को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया ज़ीरो, और यहाँ से आ जाएगा और ये मिल जाएगा ज़ीरो के बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो यहाँ से आ गया ज़ीरो माइनस कॉस स्क्वायर गामा। उसके बाद फिर यहाँ हो गया माइनस कॉस अल्फ़ा, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपन ज़ीरो माइनस कॉस गामा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा कॉस बीटा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस गामा माइनस जीरो। ठीक है, भले एक्सपेंशन करने में इतना टाइम लगा जो भी है, लेकिन एक्सपेंशन एक बार हो जाने के बाद फिर ये कुछ इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, देखो सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से वैल्यू क्या मिल रहा है, ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा, वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा रहने दो। देखो ये कॉस अल्फ़ा माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, और ये प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा हो गया। तो यहाँ पे लिख दो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और ये हो गया कॉस गामा। फिर ये कॉस बीटा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं, टू टाइम्स हो जाएगा ये, तो यहीं पे टू टाइम्स लिख लो इसको। और फिर ये कॉस बीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा।
इज इक्वल टू ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल ही हो गया, कॉस अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा टू टाइम्स आ रहा है, तो ये टू टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये कॉस गामा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वन माइनस ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। सो फाइनली अपने यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा वन। सर, हाँ अब बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता था? किसी का नहीं होता है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है और जीरो जीरो अगर एलिमेंट दिया है उस केस में इसकी होता हम्म। है। और कोई दूसरा अप्रोच कोई सोचा है इसके अलावा? ठीक है। नो सॉल्यूशन का कंडीशन याद है? Yes, sir. यस सर। क्या होगा बताओ? सर डी D इक्वल is टू equal to जीरो 0 and D1 is और not equal to 0. डी D1 इज D2 इक्वल टू D ज़ीरो। any वन ऑफ देम इज नॉट जीरो। वेरी गुड, लड़का याद रखा है। डी वन डी टू डी थ्री डी फोर में से कोई एक जीरो नहीं होगा, तो अब इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ डी इज इक्वल टू जीरो कर दो। नहीं आया अभी तक? Sir, D का वैल्यू, सॉरी K का वैल्यू। के का वैल्यू बताना, के नहीं मॉडुलस ऑफ के। हाँ हाँ, Q होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक से देखो। सर ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सर सी दो से। आ रहे हैं, एक -1 और एक -2 आ रहे हैं। के का वैल्यू। हाँ वही दोनों आया सर। माइनस वन नहीं आ रहा होगा, के का हाँ वैल्यू वन आ रहा होगा। तो, और के का वैल्यू तो 1 आ रहा मान है, -2 आ हाँ रहा हाँ है। 1 और -2 आ रहा है। हाँ लेकिन के तो का वैल्यू, मॉड्यूलस लेंगे तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हुआ। नहीं के का वैल्यू वन इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो अगर के का वैल्यू यहाँ वन रखेंगे तो एक्स 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 वाई 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 जेड जेड जेड, ये कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। रेशियो याद है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो क्या लिखते हैं, कैसा सॉल्यूशन होता है वो? समझ आया क्या बोले? यस इसीलिए सर। के का वैल्यू वन नहीं होगा, बाकी जो नहीं। टू आया है वो सही है। तो देखो तो यहाँ फिर से रिपीट कीजिए ना। ये पढ़िए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 अगर हो जाए c1/c2 के बराबर, तो टेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट है, कौन सा सॉल्यूशन होता है ये? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी हाँ सॉल्यूशन। इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो रेशियो यहाँ भी तीन इक्वेशन में भी अगर रेशियो सेम मिल रहा है, देखो यहाँ ये वन एक्स 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 बन जाएगा, मतलब वन 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 वाई वाई वन 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 और वन वन वन, तो लाइन तीनों तो पैरेलल हो गया फिर। हाँ तो पैरेलल लाइन में क्या सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन का थोड़ी आता है, उसमें तो मेनी सॉल्यूशन हो गया ना। हाँ समझ गए। अब देखो इसको एक्सपेंड करो के, ठीक है, एक्सपेंशन करने से पहले हमको लग रहा है कि ठीक है चलो एक्सपेंशन ही कर लो। के हो गया, यहाँ से मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस वन, ये के माइनस वन हो गया और प्लस वन, और ये हो जाएगा वन माइनस के इज इक्वल टू जीरो। के का क्यूब माइनस के प्लस वन
प्लस 1 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया के क्यूब माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है के तो माइनस वन का क्यूब इंटू के प्लस टू चलो k माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर इंटू के प्लस टू। k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। इसको फैक्टराइज करके इतना आ रहा है तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा, k का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा। ये रिजेक्ट हो गया आंसर, रीज़न बता दिए। आपसे मॉडुलस ऑफ k पूछा है, मतलब वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये फैक्टराइज कैसे हुआ होगा। तो फैक्टराइज इसको करने के लिए k का वैल्यू जो है ना, हीट एंड ट्रायल से पहले 1 रख लेना, और k का वैल्यू 1 यहाँ अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, k माइनस 1 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, जो कि 8th सर क्लास। हाँ बोलो। सर आप ये जो पहला स्टेप में जो ये एक्सपैंड किए ना, वहीं पर आप देख के माइनस वन आपको कॉमन आउट कर देंगे, तो वहीं अच्छा। पर आपको एक हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक और एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन दिख जाएगा। एकदम सही है ना। देखो यहाँ से बता रहा है ये कि k प्लस 1 k माइनस 1 है, तो ये k माइनस 1 और ये k माइनस 1 k माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला। सर हाँ। 3 नंबर का जो डिटर्मिनेंट का सबसे लास्ट वाला है, हम्म, 1 + c², वहाँ पर 1 + c² कि 1 + c³ नहीं सी क्यूब होगा वहाँ पे, सही कर लो। सर -1 होगा क्या? सही है, -1। देखो यहाँ लिखा a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये, उसके बाद यहाँ पे जो बीच में प्लस का साइन लिखा है, इसको वापस ऐसे लिखेंगे फिर से, यही जो सेम चीज़ दिख रहा है इसी को वापस रिपीट कर देंगे। ठीक है, पता नहीं रिपीट कैसा होता है, छोड़ो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा ये a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब। ठीक है, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट, और इसका जो वैल्यू है ये 0 के बराबर दिया है। ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, यहाँ जो लिखा है ना 1 + a, इसको ब्रेक करते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जो भी लिखा है इसको ऐसे रहने दो, a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, इतना लिख लो। और प्लस इसमें से देखो ऊपर वाले जो फर्स्ट वाला रो दिख रहा है, फर्स्ट वाले रो से a कॉमन निकल रहा है, सेकेंड वाले रो से b कॉमन निकल रहा है, और थर्ड वाले रो से c कॉमन निकल रहा है। इसको निकाल लो तो यहाँ 1 बच जाएगा, ये a बच जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये b हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, 1 c और c स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है ये 0 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है और ये दोनों सेम है। कैसे सेम है, हम लोग इसके जैसा इसको बना सकते हैं। कैसे, इसको यहाँ भेजो
और इसको यहाँ भेजो। एक बार अगर चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, उसके बाद वापस से जब ये ए बी सी यहाँ आ जाएगा तो फिर इस ए बी सी को इसके पास ले आओ सेकेंड वाले कॉलम में और इसको यहाँ भेज दो, तो ये और ये दोनों सेम बन जाएगा। और दो बार जब चेंज करते हैं तो वापस से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये और ये जब दोनों सेम बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए बी सी बच जाएगा और इसका वैल्यू 0 के बराबर है। तुमसे कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट 0 के बराबर आया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 प्लस ए बी सी का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए बी सी इज इक्वल टू -1 के बराबर है। नॉन कोप्लेनर होगा तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा ना सर? हाँ वही अभी हम देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को देखने दो। तो एक 0 होगा एक नॉन 0 होगा तभी 0 होगा, तो 1 प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 वही होगा। हाँ यहाँ पे इसको देना चाहिए था कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर अच्छा नॉन कोप्लानर लिखा है ना, नॉन कोप्लानर लिखा है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 1 प्लस ए बी सी का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो गया। ये नॉन कोप्लानर लिखा हुआ है यहाँ पे। सर हाँ बोलो। पीछे लगा एक बार। हाँ सर वो ABC जो कॉमन आउट किया वो कैसे हुआ? देखो फर्स्ट वाले रो से ए कॉमन, मैट्रिसेस में क्या होता है, मैट्रिसेस में जब कॉमन निकालते हैं ना, अगर ए कॉमन निकालेंगे तो हर जगह से कॉमन ए निकल के आ जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में अगर एक रो से कॉमन निकाल रहा है ए, तो मतलब कॉमन निकलता है रो वाइज या कॉलम वाइज। फर्स्ट रो से कॉमन निकालेंगे ए, सेकेंड रो से कॉमन निकालेंगे बी और थर्ड रो से कॉमन निकालेंगे सी। ये प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट का पढ़ना होता है, बट हम तुम लोग को स्कीप किए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा कहीं कहीं पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इसको हम बताते चलेंगे। समझ गया आयुष? हाँ बनाओ इसको। सर जीपी में है क्या? जीपी में नहीं आएगा। तो एपी होगा। हम्म, नॉन सर जीरो एचपी आ सॉल्यूशन। रहा है। हाँ नॉन जीरो सॉल्यूशन में क्या किए बताओ। डिटर्मिनेंट 0। डिटर्मिनेंट 0। यस देखो 1 2a a 1 3b b 1 4c c, इसका वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। हाँ अब देखो यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे समझो, डिटर्मिनेंट में ना अगर ऐसे 1 1 दिख जाए ना 2 3 बार, तो बेस्ट होता है कि तुम 2 जीरो क्रिएट कर लो कैसे भी, ताकि एक्सपेंशन में आसानी पड़ेगा। 3 3 बार जो हम लोग लिखते हैं ना वो एक्सपेंड करके वो नहीं लिखना पड़ेगा।
तो इसमें ना एक बात समझो, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होता है कि जैसे मान लो रो वन लिखा है ना, ये नया चीज़ आपके लिए हो सकता है। रो वन में आप चेंज करो, आर वन में आर टू माइनस कर दो। आर वन में रो वन में अगर रो टू को माइनस कर देंगे तो यहाँ जीरो क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरीके से आर टू में चेंज करो, आर टू में आर थ्री का सब्ट्रैक्शन करो तो ये जीरो हो जाएगा। अब अगर जो नहीं पढ़ा होता है प्रॉपर्टी, जिसको लगता है कि सर फिर इसका मतलब आर थ्री में भी कुछ घटा दीजिए तो फिर वो भी जीरो हो जाएगा, तो सब जीरो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ये है कि आप एक साथ दो बार में, दो रोज में या दो कॉलम में चेंज कर सकते हैं, एक ही साथ तीन तीन में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये जो बना, ये जो लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं इस डिटर्मिनेंट में। ध्यान रहे इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं चेंज होता है। अब देखो R1 में R1 माइनस R2 करना है, फर्स्ट रो में सेकेंड रो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 ये जीरो बन जाएगा, 2a माइनस 3b बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा a माइनस b। ठीक है, दिस इज a माइनस b हो गया ये। ऐसे ही ये जीरो बन जाएगा, ये बन जाएगा 3b माइनस 4c, ये हो जाएगा b माइनस c, और ये ऐसे ही रहेगा 1 4c और c। इसका जो डिटर्मिनेंट है दिस इज इक्वल टू 0 हो गया ये। अब देखो यहाँ पे जीरो जीरो क्रिएट हो गया, प्लस माइनस प्लस, इसका एक्सपेंशन लगा दो तो ये वाला रो और थर्ड वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम हट जाएगा, तो इन दोनों, इन चारों का काम होगा। तो यहाँ से मिलेगा 2a माइनस 3b का मल्टीप्लीकेशन b माइनस सी के साथ, और माइनस यहाँ हो जाएगा a माइनस b का मल्टीप्लीकेशन और 3b माइनस 4c के साथ, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये बनेगा, सर इससे बेटर तो कॉलम वाइज एक्सपैंड करके तब आराम से लिख लेते हैं। डायरेक्ट हो वन जाना के है। अक्रॉस, हाँ हाँ, वन के अक्रॉस अगर अच्छा ठीक है, चलो एक्सपैंड करेंगे तो। ठीक है, और मतलब सही है, फिर वो भी अगर आसानी से हो जा रहा है तो अच्छी बात है। देखो 2ab हो गया और माइनस 2ac माइनस 3b² और प्लस 3bc माइनस ये हो जाएगा 3ab माइनस 4ac। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 3b² और फिर उसके बाद 4bc, और ये साइन बदल देते हैं तो यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ये प्लस बन जाएगा, तो इसको बना दो प्लस, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस का साइन। ठीक है, और ये हो गया बराबर 0। अब यहाँ से देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए तो बढ़िया है, माइनस 3b² ए बी प्लस प्लस 3b² बी सी इज कैंसिल इक्वल हो टू गया। ए सी। हाँ, और ये माइनस प्लस 3bc है माइनस 4bc है, तो 2ab और माइनस 3ab बन गया माइनस ab, माइनस 2ac और प्लस 4ac बन गया प्लस 2ac, प्लस 3bc माइनस 4bc बन जाएगा माइनस bc इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से 2ac इज इक्वल टू बन गया ab प्लस ac। ठीक है, अब यहाँ से जब ये वैल्यू मिलेगा तो ये सोचो कि ए बी प्लस बी सी। हाँ ab प्लस bc। अब जब ये वैल्यू आ गया ab प्लस bc इज इक्वल टू 2ac के बराबर आया, तो देखो ये ना कंडीशन देखो ऐसा है, AB के नीचे आ जाएगा AC और BC के नीचे आ जाएगा AC इज इक्वल टू हो गया 2। यहाँ से A कैंसिल हो गया और यहाँ से C और C कैंसिल हो सर जाएगा। डायरेक्ट ए बी सी से डिवाइड मार देंगे हर जगह। हाँ वो भी कर सकते हैं, वही करो, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABC से अगर डिवाइड करेंगे तो HP वाला फॉर्मेट दिख जाएगा डायरेक्टली, है ना। ये क्या बन जाएगा 1/C और ये बन जाएगा 1/A इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2/B, और ये HP का 2/B। फॉर्मेट ऐसा ही फॉर्मेट दिखता है ना, 1/A प्लस 1/C इज इक्वल टू 2/B। तो इसका मतलब ये ABC HP में आ गया। हाँ नोट करना है। सर सर हम बोल रहे थे कि बोलो। सर हम आप जैसे कि अब रो वाइज किए जो भी है, हम सर हाँ। कॉलम देख रहे हैं 2a और समझ रहे 2A 2a में और A a वाले माइनस जो हो कॉलम, जाएगा, 3B में भी माइनस हो जाएगा, 4C में C नहीं माइनस हो मैं जाएगा, सही है। उसको फिर एक और बार करेंगे जब तक 2 0 नहीं आ जाए, क्योंकि आप मैक्सिमम 4 बार कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ C में 3C आ सकता है, समझ रहे कर सर। सकते वैसे हैं। एक्सपेंड कर रहे हैं तो a बराबर b आ जा रहा है सर, है। A इज इक्वल टू B आ रहा है। पहला हाँ फर्स्ट नंबर में तुम क्या किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, हाँ, तो उसको बीच में लिख दिया तो a, ABC आ समझ गया, रहे a, ABC आ गया। नहीं a b c नहीं आया सर, a आया 2b आया 3c आया, समझ रहे। अच्छा हाँ ठीक है।
फिर एक और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, बी आ जाएगा और 2C आ जाएगा। अच्छा हाँ नहीं हाँ, ठीक है ठीक है, जल्दी समझ गया सर, हाँ, सही ठीक। सही है। ऐसे हमको लग रहा है कि शायद डायरेक्ट एक्सपेंशन से भी आसानी से हो रहा होगा। हर्षिता डायरेक्ट किए तुम? हाँ सर, कॉलम वाइज एक्सपैंड कर दिए थे। ठीक। सर हम भी डायरेक्ट ही किए थे। हाँ सही है, चलो इसको बनाओ। देखो, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। इफ नहीं, इफ द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, तीन कंडीशन दिया है। पहला, ए बी सी अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट नंबर होगा। दूसरा है ए बी सी का जो वैल्यू है ना, इसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है 1 2 3, मतलब ए बी सी जो कोफिशिएंट दिख रहा है ये इसी में से सेलेक्ट करना है, इस ब्रैकेट के अंदर में से। टोटल 1 से लेकर 2002 तक ऑप्शन है आपके पास ए बी सी को सेलेक्ट करने का। ठीक है। x प्लस वन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी को डिवाइड कर दे रहा है, ये बोल रहा है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है। ठीक है, तो डिवाइड करने के -1 बाद, रूट हो जाएगा। हाँ डिवाइड करने के बाद 1000 लैम्डा के बराबर आ रहा है ये, तो बोल रहा है आपसे लैम्डा का वैल्यू बताइए। देखो सबसे पहली बात तो ये है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी का जो वैल्यू सर है, हाँ बोलो। सर 1000 लैम्डा का रिमाइंडर। नहीं, डिवाइड कर दे रहा ना इसको, x प्लस वन इसका फैक्टर हो गया, मतलब डिवाइड करने के बाद ये 1000 लैम्डा टाइम्स ये कैंसिल के होता है ना, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है तो डिवाइड करके कितना आ गया, 2 आया ना। समझा यूज? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी जो है ना, इसको डिवाइड कर दे रहा है, मतलब x प्लस वन इसका फैक्टर है। तो बताओ हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वन टाइम्स, ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो इसका 2 रूट होगा, तो एक और रूट होगा, नहीं पता क्या है, इसको x प्लस अल्फा मान लो। और क्योंकि x स्क्वायर के पहले यहाँ a कोफिशिएंट भी लिखा है, तो यहाँ पे आपको a कोफिशिएंट भी लिखना होता है। ये तरीका होता है इसको लिखने का, फैक्टर के फॉर्म में। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि x प्लस वन इसको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, अब अगर x प्लस वन अगर डिवाइड कर दे रहा है, तो बताओ यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस वन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया। और अगर x इज इक्वल टू माइनस वन इसका रूट हुआ, तो आप x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करिए, यहाँ पे पुट करेंगे तो a माइनस 2b प्लस सी बन जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस वन पुट करने के बाद 0। तो a माइनस 2b प्लस सी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब a प्लस सी का जो वैल्यू है वो 2b के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये तो अब समझ में आ रहा है कि a प्लस सी का वैल्यू अगर 2b के बराबर है, इसका मतलब ए बी सी ए पी में है, और यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन वगैरह यहाँ है नहीं, तो उसका तो काम पड़ेगा नहीं हम लोग को। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन करना है। सुनो, आपसे लैम्डा का वैल्यू पूछा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ, a का वैल्यू है ना, ए बी सी ये तीनों वैल्यू आपको लेना है 1 से लेके 2002, इसी के बीच में से लेना है। तो मान लो अगर हम a का वैल्यू सपोज करो 1 पुट कर लिए, रख लिए 1 सेलेक्ट कर लिए उसमें से, अगर a का वैल्यू 1 सेलेक्ट कर लिए, तो फिर b का वैल्यू सिलेक्शन करने का अपने पास कहाँ से कहाँ तक ऑप्शन रहा, 2 से लेके 3 4 और ऐसे करके लास्ट वैल्यू 2002 तक जा रहा है। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है सुनो, मान लो अगर हम b का वैल्यू 2002 सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज करो, तो बताओ a प्लस सी है ना, जिसमें से a का वैल्यू कितना लिए हैं, a का वैल्यू लिए हैं 1,
और ए प्लस 1 + c = 2 × बी का वैल्यू 2002 रखेंगे तो ये 4004 बन जाएगा। और अगर ये 4004 बन जाएगा तो सोचो सी का वैल्यू हो गया 4003। अब बताइए सी का वैल्यू 4003 इस ब्रैकेट के अंदर तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब हम लोग 2002 तक नहीं जा सकते हैं। बी का वैल्यू यहाँ सोचना होगा आपको कि बी का वैल्यू लास्ट कहाँ तक जा सकते हैं। लास्ट वैल्यू यहाँ पे 1000, अगर मान लो 1001 तक जाएं। क्यों 1001 तक जाएंगे, देखो यहाँ लिखो 1 + c = 1001 + 2 करो तो 2002 के बराबर आ गया, मतलब c = हो गया 2001। और 2001 देखो इस ब्रैकेट के अंदर आता है। आप कहेंगे नहीं सर हम तो 1002 तक भी जा सकते हैं। अगर 2002 तक जाएंगे तो यहाँ 2004 आ जाएगा ये, और यहाँ बन जाएगा 2003। और देखो 2003 इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है क्योंकि आपको ए बी सी इसी ब्रैकेट से सेलेक्ट करना था, इसलिए आप 1002 तक नहीं जा सकते हैं, 1001 तक रह सकते हैं। तो ये वैल्यू लास्टली 1001 तक जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ a का वैल्यू 1 लिए हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि a का वैल्यू 1 ही होगा हमेशा, कुछ भी हो सकता है 1 से लेके 2002 के बीच में। तो a को सेलेक्ट करने का कितना ऑप्शन है टोटल, 2002 में से आप a को सेलेक्ट करने का एक तरीका है। 2002 टोटल ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से a को एक ही a का वैल्यू लेना है, 4 नहीं लेना है। तो मतलब 2002 में से एक सिलेक्शन हो गया a का वैल्यू मल्टीप्लाई। अब बताओ b का सिलेक्शन करने का ऑप्शन टोटल कितना है अपने पास, कौन बताएगा बताइए। 2001 C1। ना 2000 कहाँ, बी का वैल्यू सिलेक्शन करने का टोटल यहाँ तक दिख रहा है 2 से लेके 1000 के 1001 के बीच 1000 में। हाँ 1001 C1। 1000 में से एक सिलेक्शन हो गया। अब रहा बात सी का सिलेक्शन कैसे होगा सर। अब अगर ए सेलेक्ट हो गया, बी सेलेक्ट हो गया, तो सी सी को सेलेक्ट सिलेक्शन करें करने का एक फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, 1 उसमें एक 1 ही ऑप्शन है वो। ठीक है, तो ये इतना वैल्यू आया इसका कि 2002 C1 और फिर उसके बाद 1001 C1 बनेगा। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, अब ये वैल्यू क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है 2 × b लिखा है, तो ये 2 हो गया और इंटू, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है 1000 लैम्डा के बराबर है, ये 1000 लैम्डा के बराबर ये बोला है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1000 लैम्डा के इक्वल। अब देखो यहाँ से ये हो गया 2002 × 1000। सर एक और 0 हो गया। हाँ ये हो गया 1000 लैम्डा, ये 1000 कैंसिल होगा, लैम्डा = 2002 आ जाएगा। सर एक बार पहला स्टेप समझाइए ना। पहला स्टेप ये वाला, हाँ देखो पहला स्टेप में अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिखा होता है तो ये 8th 9th क्लास में बताया जाता है किसी बच्चा को कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² ऐसा समझो, चलो हम इसको तुमको एक जनरल फॉर्म दिखा देते हैं। जैसे मान लो अगर नहीं ये ऐसा, वही है डिविडेंड प्लस क्वेश्चन और यहाँ हाँ पे रिमाइंडर 0 है एक्स तो प्लस स्क्वायर 0 प्लस अगर मान लो यहाँ पे लिखा है x² + bx + c लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x + अल्फ़ा × x + बीटा। ऐसे x + अल्फ़ा नहीं, यहाँ x - अल्फ़ा × x - बीटा लिखते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ k मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझा ना मन। हाँ 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 सर समझ गए। सर हाँ बोलो आयुष। ये सी के लिए क्यों नहीं किया हम लोग, ये जो सी के लिए ये इसलिए नहीं किए, कॉम्बिनेशन बना है। देखो आयुष मान लो तुम्हारे पास वैसे यहाँ पे 2000 टोटल 2002 अपने पास नंबर था, 2002 में से ए का सिलेक्शन करने का 2002 C1 हो गया क्योंकि ऑप्शन मेरे पास था 2002 ऑप्शन था। उसके बाद फिर 1000 बचा, 1000 में से हम एक का सिलेक्शन कर लिए किसी का। अब तुमको सी का सिलेक्शन थोड़ी करना, जो बच गया वो सी ही सेलेक्ट होगा ना वो। 1 C1 बोल हाँ दीजिए सर खुशी के लिए। समझा आयुष। हाँ जैसे मतलब कि लाइक ये ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक 2 ले लिए तो फिर 2000 अच्छा C1 होगा। सुनो क्वेश्चन भी तुमको याद दिला देते हैं। जैसे टोटल 100 लोग हैं है ना, और यहाँ एक चेयर है, यहाँ एक टेबल है, यहाँ एक टेबल है। 100 में से अगर मान लो 50 आदमी को यहाँ बैठाना है इसमें, तो तुम 100 में से 50 आदमी को चुन के लाएगा तो पहले कैसा लाएगा 100 से 50 ले आएगा, समझा। और उसके बाद 100 अब से 50। हाँ 100 से 50 मतलब हो गया 100 लोगों में से 50 लोगों का सिलेक्शन करके आ गया। अब यहाँ बचे कितने लोग 50 लोग। अब
अब 50 लोग बचे हैं तो अच्छा। तुम 50 लोग का सिलेक्शन थोड़ी करेगा, 50 लोग तो अब यहाँ आएंगे तो उसका एक ही तरीका है ना। ठीक है। तो बस वही और चीज़ सर ये ए हाँ। इज इक्वल टू 1 आप कैसे समझा कि अज्यूम करना होगा? ए इज इक्वल टू वन एज्यूम नहीं करना, ए इज इक्वल टू वन। तुम यहाँ पे एक एक से लेके 2002 के बीच में तुम कोई भी नंबर एज्यूम कर सकता है, बट कोई तो एक ही वैल्यू लेगा ना। तो हम सबसे आसान करने के लिए ए का वैल्यू वन रखें, क्योंकि पहला वैल्यू वन दिख रहा था हमको यहाँ पे। तुम चाहो तो यहाँ पे ए का वैल्यू 5 लिख सकता है, 7 लिख सकता है, लेकिन तुम उसमें से तुम्हारे पास एक से लेके 2002 तक नंबर है, उसमें से कोई तुमको एक नंबर पिक करना है। तो हम ए इज इक्वल टू वन पिक किए ताकि हमारा थोड़ा सॉल्विंग पार्ट भी ईजी पड़ जाएगा। अच्छा। और यहाँ पर ये बी का 2 से 101 लिए, क्योंकि ये उसके आगे अगर नंबर लेंगे तो वो हाँ, बाहर निकल जाएगा। उसके आगे अगर नंबर लेंगे मतलब 1001 के बाहर का नंबर ले लेंगे तो फिर सी जो है ना इस बाउंड्री में नहीं आएगा, ये जो रेंज दिया है ना इसके अंदर नहीं आएगा, फिर बाहर चल जाएगा सी। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि ए बी सी इसी में से तुमको पिक करना है। ठीक है सर, हो गया, समझ गया। चलो ये बनाओ। सी होगा क्या? सही है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन बताओ कोई। सर डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इक्वल जीरो। टू 0। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 2a6 1 2 1 2a3, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बस इसको एक्सपेंड करो, 2 ये 6 माइनस ए ये हो जाएगा 3 माइनस टू प्लस 6 ये हो जाएगा a माइनस 4, दिस इज आंसर। इक्वल टू ज़ीरो। ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए है ना। इसको सॉल्व कर लेना, a इज नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद फाइनली। चलो ये बनाओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपसे हो सकता है कि मेहनत करवा दे, लेकिन समझने लायक सवाल है। एक्सपेंशन करो इसका है ना, एक रूट दिया हुआ है, बाकी का 5 रूट का सम बताना है। तो इसका मतलब तो यही है कि टोटल 6 रूट हो गया इसमें। अब जब 6 रूट आएगा तो 6 रूट कैसे आएगा, देखो पहले इसको एक्सपेंशन करो है ना। ये हो गया 7, ये हो गया 7x² माइनस 91 माइनस, उसके बाद -6 भी है ना, तो ये हो जाएगा -6, फिर -6 टाइम्स ये बन जाएगा 14 माइनस 2x², और ये प्लस 13 दूनी 26, फिर प्लस x² माइनस 13, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस ये x² माइनस 13 का स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, इस पूरे को एक्सपेंशन करेंगे इज इक्वल टू ये 0 के बराबर लिखा है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई इन द सेंस देखो मेहनत कहाँ लगेगा, बस एक जगह यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करने में। बाकी इस पूरे को जब पूरा करके लिखेंगे तो ये फाइनल एक्सप्रेशन जो इसका आएगा हम बताते हैं। ये x की पावर 6 आएगा, माइनस 39 x की पावर 4 आएगा, और प्लस 440 x का स्क्वायर आएगा, माइनस 1200 इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम ये इतना लिख दिए ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए अपना यहाँ पे, बाकी आप लोग इसको कर लेंगे। अब इसके इतने आने के बाद क्या काम होगा समझो। ये बताओ अगर ऐसा लिखा होता ax x माइनस टू से डिवाइड कर दें। हाँ नहीं, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ऐसा समझो ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स मतलब x1 प्लस x2 का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, ऐसा लिखा जाता है। अगर यही चीज़ क्यूबिक इक्वेशन हो जाए ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो वहाँ भी सम ऑफ रूट्स में x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए लिखते हैं, है ना। मतलब जस्ट इसके बाद वाला का कोफिशिएंट बाई फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो x की पावर 6 चल रहा है, मतलब 6 उसके बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना। 3 2 1 ऐसे चलता है ना यहाँ पे। तो सोचो अगर यहाँ पे भी अगर सम ऑफ रूट्स लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x, माइनस 2 होगा ना। हाँ, प्लस x5 और प्लस यहाँ पे टोटल 6 रूट आएगा क्योंकि 6 डिग्री का इक्वेशन है, तो माइनस बी बाई ए यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ b तो है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। अब देखो इसमें एक रूट दिया हुआ है तुमको, एक रूट कितना दिया है, एक सर रूट आंसर 0 है। हाँ, x1 0 कैसे आएगा, एक रूट दिया हुआ है ना, 1 रूट कितना दिया हुआ है तुमको, 2 दिया है, तुमसे बाकी अदर 5 रूट का सम पूछा है। तो अगर एक रूट यहाँ पे 2 पुट कर देंगे यहाँ हाँ सर पे -2। तो -2 हो जाएगा ना, बाकी 5 रूट का सम। तो यहाँ से मिलेगा ऐसा x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x6, मतलब बाकी का 5 रूट का सम हो जाएगा -2 के इक्वल। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ना मतलब बुक में 2 बार रिपीट कर दिया है, तो बढ़िया है ना? सर दूसरा कुछ सोच रहे थे सर। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, सेम है। नहीं, हम कुछ दूसरा सोच रहे थे। अच्छा, क्या सोच रहा था बताओ। सोच रहे थे कि x माइनस 13 को हटा दो। x माइनस 13 को हटा लें, हाँ x माइनस 13 की x स्क्वायर माइनस 13 जो था वो ना। जो भी है जो भी है, अच्छा, x स्क्वायर माइनस 13 उसको आप वो कुछ डिफरेंस कुछ कॉलम 1 कॉलम 2 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके थोड़ा सिंपल कर सकता है चाहो तो। नहीं जैसे कि बोलो। सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं ना। हाँ, t मान लिए, t मान लेते हैं उसको। अच्छा उस तरीके से समझ गया। हाँ, तो फिर जो अपना रूट आएगा बाद में बस फिर वहाँ पे पुट लास्ट। करेगा, हाँ हाँ कर सकता है करो। चलो इसको बनाओ, तब तक इसको करना एक बार ट्राई। बताओ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था। सर ऑप्शन ए होगा क्या? ऑप्शन ए, हम्म, शायद आंसर वही होगा, शायद। आई हैव नॉट आंसर। नॉन ट्रिवियल का पहले कंडीशन बताओ, याद है। D is equal to D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to 0। हाँ देखो, ट्रिवियल बताए थे ना, ट्रिवियल मतलब तीनों रूट सेम 0 0 0 आ जाता है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि 0 0 छोड़ करके। अब ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल में क्या लिखते हैं, नॉन ट्रिवियल में 0 बाई 0 0 बाई 0 का फॉर्म बनता है, मतलब डिनोमिनेटर मतलब डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट को यहाँ पे 0 करो, डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अच्छा 0 आ जाएगा। ट्रिवियल में क्या होता था, एक बार फिर बोलिए तो। ट्रिवियल ट्रिवियल त्रिदेव है ना, 0 x का वैल्यू भी 0 आएगा, y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, और z का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। और ये कब हो सकता है, नीचे का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0,
लेकिन ऊपर का वैल्यू जीरो आ गया, तो जीरो बाई समथिंग क्या मिलेगा, जीरो। वैसे ही सेकेंड वाला इक्वेशन भी जीरो बाई समथिंग आएगा, जीरो। और थर्ड वाला भी जीरो बाई समथिंग आएगा, जीरो। लेकिन वही अगर नॉन ट्रिवियल हो जाएगा तो जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो बन जाता है वो। समझा? हाँ सर। के प्लस वन, के माइनस वन, के प्लस वन, के प्लस टू, के माइनस वन, के प्लस टू, के, दिस इज इक्वल टू जीरो। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर ये रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2, फिर रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3 करें तो सर पहला दो को सर से पूरा नंबर डिजिट आ जाएगा। तो हमको भी बताओ कौन कौन सा किया, आर किस में चेंज किया। R1 को R1 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R3। आर टू को आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है। चलो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग भी करके देखो एक बार। हाँ, R1 में R2 अगर माइनस करेंगे ये और ये माइनस हो जाएगा, तो K माइनस माइनस K प्लस वन करेंगे तो ये माइनस वन बचेगा सिर्फ यहाँ पे। फिर K प्लस वन में K घटेगा तो यहाँ वन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको इससे घटाएंगे तो K माइनस वन माइनस K कैंसिल हो गया, माइनस वन माइनस टू ये बन जाएगा माइनस थ्री। चलो R2 माइनस R3 करो, सेकेंड रो में से थर्ड रो घटाओ, K प्लस वन माइनस K करेंगे तो ये बच जाएगा टू, यहाँ बच जाएगा माइनस टू और यहाँ बच जाएगा सिर्फ टू। बाकी R3 वैसे का वैसे रहेगा जैसे है, क्योंकि इसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ये आ गया इतना, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन सी। हाँ, अभी भी देखो एक चीज और, एक चेंज और कर देंगे ना तो और काम आसान हो जाएगा। किसी को दिख रहा है? ये कॉलम 80। वन, कॉलम वन में तो कॉलम कॉलम टू, वन और कॉलम थ्री को प्लस कर देंगे। कॉलम वन और कॉलम टू को ऐड कर दो, माइनस वन प्लस वन ये जीरो बन जाएगा, टू माइनस टू ये जीरो बन जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा टू के प्लस वन। बाकी वन माइनस टू और के प्लस टू, माइनस थ्री टू और के। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंशन करके ये वैल्यू जीरो के बराबर कर दो। अब डायरेक्ट एक्सपेंशन अगर यहाँ से होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये और ये, मतलब हो गया टू और ये गया, तो फिर ये बचा ना, तो इसमें तो किया है नहीं, इसका मतलब ये बन गया टू और माइनस सिक्स, जीरो, माइनस फोर बराबर जीरो आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं है। सर इंटू 2k+1 भी तो होगा उसमें। अच्छा हाँ, ये तो वही तो एक सेकेंड, ब्लंडर है, हम सिर्फ माइनर लिख रहे थे। ठीक है, टू माइनस सिक्स और बाहर में आया है टू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया माइनस फोर, टू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब के का वैल्यू माइनस हाफ आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? -5 आ रहा है। वही आएगा, माइनस -2 ही आएगा। माइनस हाफ आएगा ना, के का वैल्यू माइनस हाफ अगर आया तो इसमें क्या बोला एग्जैक्टली, वन रियल वैल्यू, टू रियल वैल्यू, वन रियल वैल्यू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के, एग्जैक्टली थ्री रियल। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, एक ही वैल्यू आएगा के का। अरे कोई इसमें इतना डिटरमिनेंट एक्सपैंड क्यों करेंगे कहाँ एक्सपेंड किया है? सर? कि इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे अगर के सिंगल डिजिट में ही आ रहा है। अगर वैसे करेंगे, नहीं वैसे कर रहे तो 3, मतलब पावर 3 जा रहा है, इसका मतलब 3 अच्छा, तो रियल रूट्स आना चाहिए। पावर थ्री देख करके तुम बोलती तीन रियल रूट्स आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है, दो इमेजिनरी रूट्स आ जाए, एक रियल रूट्स आ जाए। हाँ सही नहीं, भी हो इसमें तो सकता कोई है, पावर हम ही बस नहीं 3 था, देखे, हमको लगा 3। वैल्यू आएगा। क्या बोल रहा है नमन?
इसमें तो कोई पावर ही नहीं है। हम लोग ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगाया तो पता चला कोई पावर ही नहीं है, तो एक ही वैल्यू आना चाहिए के का। अच्छा तो वही तो आ रहा है। अच्छा इसको बोल रहा है, हाँ तो ठीक है ना, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि सर सॉल्व करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट दिख रहा है कि ऐसा नहीं है ना नमन, यहाँ पे आने के बाद समझ में आया कि सिर्फ एक ही वैल्यू 2k+1 दिख रहा है, क्या पता हो सकता है के कहीं मल्टीप्लाई होता है 2 बार, तो ऐसे रिस्क लेना सही नहीं है। अच्छा ठीक है सर। रुद्र बना रहा है तुम? यस सर। बनाओ। देखो D2 जो है ना 3 पार्ट में ब्रेक होगा ऐसे, A1 B1 C1, 2A 2A3 2B3 2C3, उसके बाद 5A2 5B2 5C2, फिर यहाँ हो जाएगा 2A2, फिर ये हो जाएगा 2B2, फिर ये बनेगा 2C2, उसके बाद ये हो जाएगा 2A3 2B3 2C3, और फिर लिखेंगे क्या +3A3 +3B2 और +3C3 कहाँ गया पहला रो का, पहला कॉलम का? एक मिनट, सर अगर इसको 2 बार प्लस करेंगे तो 4 3 आ जाएगा। 2 बार प्लस करेंगे तो मतलब अगर आप इसी को सर प्लस करेंगे डिटर्मिनेंट को तो ट्रांसपोज करते हैं तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता। नहीं फर्क नहीं पड़ता। आयुष तुम क्या बोल रहा था? सर आप ये 3A3 3B3 और 3C3 कहाँ पर है? पहला वाला कॉलम तो पर वही तो का। चेंज कर रहे हैं ना डिटर्मिनेंट का, वही तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इसमें 3 लोग लिखे हैं ना ऐसे 1 2 3, तो पहला बार में लिखेंगे तो सिर्फ ये वाला लाइन लिखेंगे, फर्स्ट वाला लाइन, सेकंड वाले में लिखेंगे तो सिर्फ ये वाला लाइन लिखेंगे, देखो यहाँ लिखे हैं, और थर्ड वाले में लिखेंगे तो सिर्फ ये लाइन लिखेंगे। वो मतलब कि सर बहुत सा डिटर्मिनेंट में हम लोग चाहे तो तोड़ सर सकते फिर हैं। आप हाँ अगर तीनों को 3 बार लिखेंगे तो फिर वो प्लस हो जाएगा ना, क्या बोले समझ रहे? जैसे कि फिर वो 6A3 सर आ जाएगा। ऑप्शन ए है क्या? हाँ, ऑप्शन ए नहीं आएगा। नहीं तो ऑप्शन बी होगा -10। प्लस करेंगे, प्लस तुम किस में D2 में ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात कर रहा है? सर D2 को एक बार पूरा लिखिए। लिखने दो। थ्री ए थ्री यहाँ हो जाएगा, फिर 2A3, ये हो गया 2B3 और ये 2C3, 5A2 और ये हो गया 5B2 और 5C2। देखो इसको लिखने के बाद ना फ़ायदा ये दिख रहा है, पहले तो हम प्रॉपर्टी सर अब लगा, इसको ऐड करिए, एक बार ऐड करिए इसको।
अरे ऐड थोड़ी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट वो जो तुम सोच रहा है ऐड करने के लिए मैट्रिसेस में होता है, ऐसे ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट में ऐसा ऐड नहीं होता है कि सबको एक एक सब सारा एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिए। ओ ठीक है, समझ गया समझ गया। डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं होता है एडिशन मैट्रिक्स जैसा कि मतलब A1 प्लस ये कर दिए फिर ये प्लस ये कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना इसको ये एक्सपेंशन सर ये प्रॉपर्टी है क्या? हाँ ये प्रॉपर्टी है, देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं अगर नहीं पता है तुम लोगों को, तो K1 प्लस K2 और यहाँ K यहाँ पे लिखा है ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिख दिए K3 प्लस K4 और यहाँ लिख दिए K5 प्लस K6, यहाँ लिखा है ABC, यहाँ लिखा है DEF। अगर ऐसे कहीं पे लिखा है डिटर्मिनेंट तो हम लोग ना पहला वाला जो रो दिख रहा है K1 ये वाला इसको छाप दो यहाँ पे और फिर इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है, इस पूरे को यहाँ से हटा सकते हैं और हटा के यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे और फिर बाकी का जो दो ये वाला रो दिख रहा है कॉलम दिख रहा है इसको वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, सेम चीज़, ये प्रॉपर्टी होता है इसका। तो अगर आपको नहीं पता है कहीं पे तो साइड में लिख के रख लो इसको कि ये भी प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि देखो यहाँ पे अगर इस वाले में आ जाओ ना, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, अभी सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में देखो फर्स्ट वाले कॉलम से 2 कॉमन निकल रहा है और सेकंड वाले कॉलम से भी 2 कॉमन निकल रहा है और थर्ड वाले कॉलम से 5 कॉमन निकल रहा है। अगर मान लो यहाँ से 5 कॉमन खींच ले, यहाँ से 2 कॉमन खींच ले और यहाँ से भी 2 कॉमन खींच लिए, तो देखो यहाँ A2 B2 C2 बन जाएगा और यहाँ A2 B2 C2 यहाँ भी बन जाएगा। और जब किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर दो रो अगर सेम हो जाए तो फिर दो कॉलम अगर सेम हो जाए, दो रो सेम हो जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाता है। ये तो प्रॉपर्टी बताए हैं ना। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल लो और यहाँ से भी 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, फर्स्ट वाले कॉलम से 3 और सेकंड वाले कॉलम से 2, तो ये दो जो कॉलम है ये फिर सेम हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट। अब इसको लिखो वापस से, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से देखो सेकंड वाले कॉलम से 2 कॉमन निकलेगा और यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा, तो ये 10 बन गया। और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर रह जाएगा A1 B1 C1, इधर हो गया A3 B3 C3, ये हो जाएगा A2 B2 और C2 और यहाँ पे लिख दिए डिटर्मिनेंट इसका। अब देखो इसको ना इसके साथ कंपैरिजन करो, देखो यहाँ A1 A2 A1 B1 C1 ऐसे लिखा और यहाँ A1 B1 C1 ऐसे वर्टिकल में लिखा हुआ है, तो तुम ना इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, ये प्रॉपर्टी भी बताएं हम। तो A1 B1 C1 और ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकेंड वाले कॉलम को सेकेंड रो बना देंगे, तो A3 B3 और यहाँ हो जाएगा C3, ये हो गया A2 B2 और C2। और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं। अब अभी भी देखो ये इसके सेम नहीं आया, D1 के बराबर नहीं आया, तो एक बार इसमें स्विच करो, ये वाला कॉलम यहाँ भेज रो यहाँ भेज दो और सेकेंड वाले रो को यहाँ लेके आ जाओ, तो इसके जैसा हो जाएगा। लेकिन अब ये 10 नहीं, ये -10 बन जाएगा, तो D2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -10 टाइम्स D1 के बराबर हो जाएगा, ये D1 जैसा दिखना लग जाएगा। इसका मतलब D2 बाई D1 का जो वैल्यू है वो -10 के बराबर आ जाएगा। सर हाँ बोलो। लास्ट का तो मैट्रिक्स क्यों काटा? लास्ट वाला कटा, देखो अगर तुम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता है और यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कॉलम है क्या बचेगा, A2 B2 C2 और ये भी तो A2 B2 C2 हो जाएगा। और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम हो जाता है तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, बताया है ना। तो बस वही चीज़ हो जाएगा, तो ये दोनों में 0 0 हो गया, ये बाकी ये वाला बच जाएगा, A1 A2 A3 ये सब अलग अलग है। चलो इसको बनाओ।
देखो डिटर्मिनेंट सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशन करते हैं, ध्यान से देखो। आप सीखिए है ना, आज डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ का आइडिया लगते चलेगा। देखो यहाँ पे डेल्टा टू जो लिखा है वो लिखा है 1, यहाँ है बी सी और यहाँ लिखा है ए। ये है 1, ये रहा सी ए, यहाँ रहा बी। ये 1 है, ये ए बी है और यहाँ सी है। देखो एक बात को समझो, डेल्टा टू का जो वैल्यू है वो इस तरीके का लिखा हुआ है। अच्छा अब तुम देखो यहाँ बी सी लिखा है, यहाँ सी ए लिखा है, यहाँ ए बी लिखा है। इस बी सी में अगर आप देखेंगे तो इसमें ए का कमी लग रहा है। अगर इसमें ए का कमी है तो इसमें बी का कमी लग रहा है, इसमें सी का कमी लग रहा है। तो आप इसमें ए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ए मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इस पूरे रो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए। ध्यान रहे मल्टीप्लिकेशन किसी रो में या किसी कॉलम में होता है, पूरे मैट्रिक्स पूरे डिटरमिनेंट में नहीं होता है। एक ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन पूरे में नहीं होता है, या तो किसी रो में पर्टिकुलर या किसी कॉलम में होता है। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो रो है ना, इसमें बी सी दिख रहा है, इसको ए आ जाएगा तो ए बी सी बन जाएगा, और हम ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीनों आ जाएगा। ए बी सी को कॉमन खींच लेंगे बाहर हम। तो मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट वाले रो में ए का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि सर क्या आप ऐसे कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो सवाल जवाब है नहीं, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। जिसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब डेल्टा टू का जो वैल्यू हो गया 1/a से डिवाइड कर दिए और उसी a का हम यहाँ पे अंदर में मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि बैलेंस हो जाइए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो अब ये बन जाएगा a और ये बन गया ए बी सी और फिर ये बन जाएगा a का स्क्वायर। अब यही काम सेम बी में भी सेकेंड वाले रो में भी करना है। तो इसका मतलब फिर यहाँ b डिवाइड हो जाएगा, ये सी आ रहा है सर। हाँ ये ए बी सी बन जाएगा, सही है। और यस सर यहाँ सी आ रहा है। बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही थर्ड वाले में सी का डिवाइड, यहाँ सी और ये बन जाएगा ए बी सी और ये बन गया सी स्क्वायर। अब देखो तुम यहाँ से ए बी सी जो दिख रहा है ना, यहाँ से कॉमन निकल रहा है। तो ए बी सी बाहर आ जाएगा तो कैंसिल हो गया इसके साथ। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ अपने पास कुछ ऐसा, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ये हो गया सी। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो गया सी स्क्वायर। अब तुम देखो ये जो डिटर्मिनेंट अब बन के आया है, ये वाला डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के जैसा दिखने लग गया। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, काम हो जाएगा। अब देखो ये 1 1 1 यहाँ पे दिख रहा है कि ये रो में है, लेकिन ये 1 1 1 ये सब कॉलम में दिख रहा है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो ये a हो गया, b हो गया, यहाँ c हो जाएगा। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया। अब फिर से डेल्टा टू इज इक्वल टू, अच्छा एक बार अभी ट्रांसपोज करने से कुछ भी चेंजेस नहीं आता है डिटरमिनेंट में। अब अगला चेंज क्या करना पड़ेगा? देखो 1 1 1 स्टार्टिंग में दिख रहा है, यहाँ 1 1 बीच में आ गया है, तो सीधा यहाँ 1 1 1 लिख दो और उसके बाद ए बी सी यहाँ लिख दो, है ना। इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिए, और बाकी यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो नीचे हैं ही, लेकिन क्योंकि एक बार चेंज किए हैं तो माइनस का भी साइन आएगा। डेल्टा टू इज इक्वल टू माइनस और ये डेल्टा वन के बराबर है। अब यहाँ से आ गया डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू का वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या सीखे हम लोग? इसमें ये सीखे कि अगर किसी नंबर का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी डिटरमिनेंट में तो डिवाइड भी करके बैलेंस करना पड़ता है इसमें। चलो इसको बनाओ। सर ऑप्शन सी है क्या? हाँ सही है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंशन आप लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंशन लगाने से पहले एक स्टेप कर लेने से शायद काम थोड़ा आपका आसान हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है। कॉलम वन में कॉलम थ्री का ना एडिशन कर दो। कॉलम वन में अगर कॉलम वन प्लस कॉलम थ्री हो जाएगा तो वन और ये वन कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। ये a और 1 माइनस ए कैंसिल होकर सिर्फ 1 बन जाएगा। b और ये दोनों ऐड होगा तो सिर्फ यहाँ पे 1 प्लस ए आ जाएगा। बाकी ये 0 का 0 रहा, ये 1 का 1 रहा, a का a रहा, और ये -1 हो गया, ये 1 माइनस ए हो गया, और ये 1 प्लस ए माइनस बी हो गया। अब हम लोग यही चाहते हैं ना कि कोई भी डिटर्मिनेंट में 2 0 कैसे में मिल जाए। अगर 2 0 मिल जाता है तो फिर उसका एक्सपेंशन आसान पड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे 2 0 आ गया। अब इसके अलग एक्सपेंशन कर दो तो -1 टाइम्स
अब ये रो ये कॉलम गया तो यहाँ से आ गया a -1 -a, तो ये a कट गया, वैल्यू आ गया 1, और ये 1 आया है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो a और b पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो इसको बनाओ जल्दी। सर वो क्या बोले कि आंसर 1 आने से डिपेंड नहीं करेगा, वो बताइए। तुम्हारा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है इसका, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू a और b के फॉर्म में नहीं आया ना, इसको जो तुम सॉल्व किया सिंप्लीफाई किया तो यहाँ a b तो कुछ आया ही नहीं, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो a b पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट वैल्यू आया, मतलब नाइदर a और b हो जाएगा वैल्यू डिपेंडिंग। ठीक है। चलो बनाओ इसको। -1। सही है, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन से अगर बचना है तो कॉलम 2 में कॉलम 1 का सब्ट्रैक्शन कर दो, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया जाता है कि ताकि ये सब काम करने सर से। हाँ बोलो। सर ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज ही कर दीजिए सर, ये बेटर रहेगा। इसका ट्रांसपोज कर दें। हाँ ऐसा कर दीजिए कि ये जो वो आपका वेरिएबल है ना, वो आपका टॉप कॉलम में रह जाए, जिसके कारण आपको ये सिर्फ खाली डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन करना होगा। अच्छा हाँ ठीक है, वही सही कह रहा तुम। अच्छा अभी देखो एक चीज़ और, अभी कॉलम 2 से कॉलम 1 का सब्ट्रैक्शन अगर कर दिया जाए इसमें से, तो ये 1 1 1 दिखने लग जाएगा, देखो 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और यहाँ हो गया 2, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा मतलब इजी पड़ेगा सॉल्व करने में, बाकी जो तुम कहा वो तो और भी सही रहेगा कि अगर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज सॉरी डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज करते हैं इसको, तो फिर हम लोग को। देखने का नजरिया कमजोर रहेगा तो सर वो कैसे भी हाँ एक्सपेंड करिए हो जाएगा। वो कैसे भी हो जाएगा, 2 - 2x स्क्वायर, फिर -1 ये हो जाएगा 4 - 3x स्क्वायर, और बाकी प्लस x ये हो जाएगा 4 - 3 = 10। इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 वैल्यू आएगा, बताओ फाइनल इक्वेशन बताओ कोई, x क्वाड्रेटिक में जो आया है -4 and 3। ये आया क्या, x स्क्वायर प्लस x -12 बराबर 0, ऐसा आया है। सर x² + x है यस बस सर। उसका नहीं बस। हाँ हाँ सही कुछ। तो x का वैल्यू हो जाएगा एक -4 और दूसरा x का वैल्यू 3, दोनों का सम हो गया -1। लो इसको बनाओ। सोचो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंशन में तो ये थोड़ा दिक्कत होगा। कुछ दिखा, किसमें से किसमें माइनस करेंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ऑप्शन डी है आंसर। रो 1 - रो 2 करते सर हैं। R2 - R1 भी कर सकते हैं। हाँ R2 - R1, R2 में अगर R1 का सब्ट्रैक्शन करा जाए तो थोड़ा काम आसान दिखेगा। ऑप्शन डी है आंसर। हाँ सही है, ठीक है ये ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ पे x प्लस डी रह जाएगा, x प्लस ई रह जाएगा, x प्लस एफ रह जाएगा। R2 में R1 घटेगा तो x प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। बाकी ये x प्लस ए है, ये x प्लस बी है और ये x प्लस सी है, ठीक है। अब अगला कोई और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ दिख रहा है, क्या करने से मतलब 0 0 क्रिएट हो जाएगा। 2 बार माइनस ही करना पड़ेगा और क्या। रो 1 सर माइनस नहीं, C2 - C1 कर सकते हैं कॉलम और 1 में C3 - C1। कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाओ, कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा दो,
ये कर देने से सही है सर। हाँ अब देखो यहाँ से x प्लस डी में x प्लस ई घटेगा तो यहाँ आ जाएगा d माइनस ई, और x प्लस ई में x प्लस एफ घटेगा तो e माइनस एफ, और यहाँ x प्लस एफ रह जाएगा ऐसे ही। ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये वन रह जाएगा। इसको घटाएंगे तो a माइनस बी बन जाएगा, इसको घटाएंगे तो b माइनस सी, और ये हो जाएगा x प्लस सी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो ये जीरो जीरो दिख रहा है, ये वन के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दो, ये और ये मतलब ये रो और ये कॉलम हटा दो, तो बचेगा सिर्फ अपने पास एक, नहीं ये, हाँ ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, मतलब b माइनस सी का मल्टीप्लिकेशन d माइनस ई माइनस ई माइनस एफ का मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी के साथ हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से कुछ कैंसिल वैंसिल हो जा रहा है क्या, बी डी माइनस ई बी सर माइनस, उतना क्यों करना, दिख रहा है कि x का यूज नहीं है तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ए ई डी एक्स है ना, यहाँ तो दिख ही रहा है कि ये ए बी सी डी कुछ ना कुछ आएगा ही, इसमें x नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व करने के बाद इसमें x तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो बढ़िया बात है कि सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन में एक x भी दिया हुआ है। नहीं तो हो सकता है कि अगर कोई x के अलावा कोई और होता तो फिर आपको सिंप्लीफाई के देखना पड़ता कौन सा वैल्यू है जो कम्प्लीटली कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक है। चलो अच्छा ये क्यों आ गया तुम लोगों को, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एक वीडियो अपलोड करेंगे, देख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो कंप्लीट हो गया, तो समझ में आया सब लोगों को ना, कोई दिक्कत?